Assalamualaikum everyone. I hope you guys are doing well. Welcome to another video, the most awaited video because बहुत से स्टूडेंट मुझे मैसेज कर रहे कि शायान भाई हम 2027 में यूएसए कैसे अफोर्ड करेंगे. सो इन दिस वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग एवरी पॉइंट टू पॉइंट कि भाई आप लोगों को अभी से क्या करना पड़ेगा in order to achieve your American dream, in order to afford your studies in USA. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पॉइंट 1 से स्टार्ट करूंगा. आप लोग ये पॉइंट्स अपने साथ लिखे बिकॉज इफ यू आर प्लानिंग ऑन गोइंग टू यूएसए तो ये पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए कि भाई मैं यूएसए जाकर क्या क्या स्टेप्स लूंगा और क्या क्या चीजें मुझे पैसे बचाएगा. अगेन आई एम शेयरिंग माई 5 years ऑफ एक्सपीरियंस जिन चीजों से मैं यूएसए में गुजरा एंड आई एम हेल्पिंग यू विद माई गाइडेंस. जितने स्टूडेंट का मैं हेल्प आउट कर सकता हूँ सो व्हाई नॉट. सो फर्स्ट पॉइंट, अगर आप अपना प्रोसेस स्टार्ट करें सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ब्लाइंडली प्रोसेस स्टार्ट नहीं करना. यू नीड टू नो कि आप कौन से स्टेट जा रहे हो, किस स्टेट में आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, वहां पे इंटरनेशनल स्टूडेंट रेशो क्या है, वहां पे कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है, वहां पे स्टूडेंट के लिए अपॉर्चुनिटी क्या है. सो द फर्स्ट पॉइंट इज कि भाई आपको स्टेट वाइजली चूज करना पड़ेगा, नॉट जस्ट रैंडमली कि भाई किसी कंसल्टेंट के पास जाओ. बहुत से स्टूडेंट मुझे आते हैं और कोई भी यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क में पकड़ो या मियामी में पकड़ो वहां पे पहुंचो. नो, दिस इज रॉन्ग. मेरे साथ जितने अपने क्लाइंट्स होते हैं सो वी प्रॉपरली गिव देम अ प्लान कि भाई ये स्टेट है हमारे पास, इस स्टेट में ये अपॉर्चुनिटी है. जितने क्लाइंट्स मेरे ऑलरेडी अमेरिका के अंदर है, आई हैव कम्युनिटी इन शिकागो, आई हैव कम्युनिटी इन ह्यूस्टन. जिस स्टेट में आप जाओगे आपको मेरे क्लाइंट्स मिलेंगे. सो ऑलरेडी उस चीज से मुझे एक्सपोजर हो चुका है कि किस स्टेट में स्टूडेंट को ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है. लेकिन जो स्टूडेंट्स जो कि खुद प्रोसेस करना चाहते हैं या खुद अपना सारा प्रोसेस खुद कर रहे हैं सो उनके लिए ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई वो पहले से अपना होमवर्क करे कि मुझे किस स्टेट में जाना पड़ेगा और किस स्टेट में मुझे अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिलेगी. पॉइंट नंबर 2, लो ट्यूशन फीस. देखिए अब आपको पता है कि आफ्टर ट्रम्प रूल्स यू नीड टू फाइंड दोज यूनिवर्सिटी जहां पे आपको लो ट्यूशन फीस मिले. अब लो ट्यूशन फीस ये नहीं कि भाई यूनिवर्सिटी का ओवरऑल फीस कम हो. लो ट्यूशन फी का ये मतलब है कि आपको स्कॉलरशिप टारगेट करना पड़ेगा. जिस तरह आप लोगों ने मेरे पॉडकास्ट स्टूडेंट्स के देखे होंगे, स्टूडेंट्स के अगर 50% भी है, 60% भी है एफएससी में, स्टिल दे गेट स्कॉलरशिप. इवन मास्टर स्टूडेंट जिनके 2.7 2.8 सीजीपीए है उनको भी स्कॉलरशिप मिल जाता है. अब स्कॉलरशिप यहाँ पे आपका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा बिकॉज विदाउट स्कॉलरशिप आपको अमेरिका में सरवाइव नहीं कर पाओगे. हाँ रास्ते हैं तब भी, लेकिन अगर आपका 60% है, 50% है, तब भी आप स्कॉलरशिप ले सकते हो. इस चीज पे आपने बिल्कुल गिव अप नहीं करना कि नहीं शायद भाई मुझे तो स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा है. हाँ स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा है, यू शुड नो कि मैं जब अमेरिका पहुंचूंगा तो वहां पे मैं प्राइवेट स्कॉलरशिप के लिए कैसे अप्लाई करूंगा. अगर प्राइवेट स्कॉलरशिप के लिए भी मैं एलिजिबल नहीं होता हूं तो शायद भाई मैं डोनेशंस के लिए कैसे अप्लाई करूंगा. बहुत से स्टूडेंट्स को ये भी नहीं पता कि हर साल हर इनटेक यूनिवर्सिटी के अंदर डोनर्स आते हैं जो आपको ग्रांट्स देते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को इन शेप ऑफ डोनेशन. जिस तरह पाकिस्तान में भाई बड़े लोग होते हैं वो डोनेशंस करते हैं, इस तरह अमेरिका में बड़े लोग होते हैं जो कि हर साल यूनिवर्सिटीज को डोनेशन देते हैं. मैं जब स्टूडेंट था तो हमें भी ग्रांट्स मिलते थे, ग्रांट्स वर फ्रॉम डोनर्स, ठीक है. और ये चीजों के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा. अगेन how to apply for these things, how to aid yourself into these things, उसके लिए मैं यहाँ पे हूँ. if you don't know how to do that, मुझे कंसल्टेंसी विद शायान अकाउंट पे मैसेज करें, I will help you for that. ठीक है, इवन अगर आप अमेरिका में ऑलरेडी है तब भी मैं आपका हेल्प कर दूंगा. तीसरा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट कि भाई नॉट सेलेक्टिंग एनी रैंडम यूनिवर्सिटी. ये सबसे इंपॉर्टेंट चॉइस है. मेरे वीडियोस के ऊपर लोग कमेंट्स करते हैं कि शायद भाई पर्ड्यू यूनिवर्सिटी कैसी है, मर्सी यूनिवर्सिटी कैसी है, मैं जा रहा हूँ वेस्टमिनिस्टर यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ, ठीक है, वेबस्टर जा रहा हूँ, ये कैसी. देखिए अगेन अब जाके भाई आपको ये चीज हटाना पड़ेगा. आपको रैंडम यूनिवर्सिटीज या कंसल्टेंट अगर आपको देते हैं कि भाई ये यूनिवर्सिटीज है उसको तो बिल्कुल स्किप करो. अगर आप में खुद हिम्मत है यू कैन रिसर्च योरसेल्फ कि भाई मेरे लिए कौन सी यूनिवर्सिटीज बेस्ट होगी, क्योंकि अब सारा गेम यहाँ पे यूनिवर्सिटीज का है. तो यू नीड टू रिसर्च अबाउट यूनिवर्सिटीज के भाई इसमें इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कितने हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की रेशो क्या है, एक्सेप्टेंस रेशो, वीजा क्या है, ठीक है, जिस मेजर में मैं जा रहा हूँ उस मेजर का डिमांड क्या है, उसमें अपॉर्चुनिटी क्या है, उसमें सीपीटी ओपीटी उसका क्या सीन चल रहा है. ये नहीं कि भाई कंसल्टेंट आपको फ्री में मुफ्त यूनिवर्सिटी दे दे. इवन जो क्लाइंट्स मुझे भी आते हैं सो वी प्रॉपरली प्लान कि भाई इस यूनिवर्सिटी में आप जा रहे हो तो इसमें अपॉर्चुनिटी क्या होगी. ये नहीं कि भाई सेलेक्ट एनी रैंडम स्टेट, एनी रैंडम यूनिवर्सिटी और उसमें क्लाइंट को भेजो. नो. सो भाई यहां से हमें पता लग गया कि अब हम जाके रैंडम यूनिवर्सिटी को पिक नहीं करेंगे बिकॉज रैंडम यूनिवर्सिटी के साथ अगर हम जाएंगे
एक तो हमारे यूनिवर्सिटी पे वीजा नहीं लगेगा, दूसरा खुदा करे अगर वीजा लग भी गया तो अमेरिका जाने के बाद आप ख्वार होंगे। तो उससे अच्छा है कि आप थोड़ा स्ट्रगल करो, अपना रिसर्च करो, लेकिन डू नॉट पिक एनी रैंडम यूनिवर्सिटी। पॉइंट नंबर 4, ये सारे मैंने लिखे हुए तो आप भी अपने साथ लिखे। भाई डू योर रिसर्च फ्रॉम पाकिस्तान, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए मुझे क्लाइंट्स आते हैं कि शायन भाई हमारा तो ये परसेंटेज है, शायन भाई ये हमारा ड्यूलिंगो है, बस आप ही सारा प्रोसेस करें। नो, दिस इज नॉट द राइट स्ट्रेटेजी। आप अपना रिसर्च करें कि भाई मेरा ये परसेंटेज है, इस परसेंटेज के साथ मैं जा रहा हूं, मेरा ये मेजर है, मुझे आके अमेरिका में अपॉर्चुनिटी क्या मिलेगी। बिकॉज अगेन इफ यू नो द प्लान, तो आपको पता होगा कि 4 साल के अंदर आपको करना क्या होगा। अब बिकॉज आपके साथ सिर्फ 4 साल होंगे, सो यू नीड टू प्लान अहेड कि भाई मैं जा रहा हूं अमेरिका, मेरा पहला साल कैसा होगा, दूसरा साल कैसा होगा। अब यहाँ पे मैं आपको प्रो टिप दे रहा हूं, जितने भी स्टूडेंट जा रहे, सबसे पहला मेरा टिप ये होगा कि भाई आप अपने सेमेस्टर में समर्स बीएड कर लो। पहले स्टूडेंट समर्स नहीं लेते थे, अब स्टूडेंट समर्स लेंगे, क्योंकि समर्स अगर आप लेते हो तो आप ईच ईयर तकरीबन 17 टू 20 क्रेडिट आवर्स आप निपटा लोगे। भाई 17 टू 20 क्रेडिट आवर्स बहुत है। एक समर इनटेक में आपके 17 क्रेडिट आवर्स निकल गए तो आपको कम से कम 2 साल बच जाएंगे। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, स्टूडेंट 5-5 साल वेस्ट करते थे पहले अमेरिका के अंदर, लेकिन अब जितने मेरे क्लाइंट्स हैं उन सारों को मेरा ये एडवाइस है जो अभी पहुंच चुके हैं अमेरिका, कि भाई आप समर्स लोगे, क्योंकि समर्स में आप अपना क्रेडिट हिस्ट्री जो है, एक तो वो भी बिल्ड हो जाएगा, आपके क्रेडिट आवर्स जो यूनिवर्सिटी के हैं वो भी आप बिल्ड अप कर लोगे। तो विद इन 2.5 ईयर्स यू विल बी एबल टू ग्रेजुएट इन अमेरिका। तब जाके आपको एक्सटेंशन के लिए अप्लाई नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज ऑलरेडी आपके साथ 2 ईयर्स होंगे साइड पर। उस 2 ईयर्स के ड्यूरेशन में जब आप अपना ओपीटी करें, उसके बाद यू कैन फाइल एक्सटेंशन। दिस इज अ स्मार्ट मूव। ये आपको कोई कंसल्टेंट पाकिस्तान से बताएगा नहीं, बिकॉज अगेन उनके पास ये नॉलेज है ही नहीं। तो उन बेचारों के पास ये नॉलेज है ही नहीं, तो वो आपको कैसे मशवरा देंगे। ये आपका प्रो टिप हो गया। इसके बाद चूज अ पर्सन हु कैन सेव यू ईयर्स प्लस हु कैन सेव यू मनी। मैं ये नहीं बता रहा हूं कि भाई आप लोग मेरे साथ प्रोसेस स्टार्ट करें, नो, आई एम नॉट सेइंग दिस, बिकॉज जितने क्लाइंट्स मुझ पर ट्रस्ट करते हैं वो मुझे खुद आगे ही बता देते कि शायन भाई आपने हमारा प्रोसेस करना है। सो मैंने कभी भी किसी बंदे को फोर्स नहीं किया कि नहीं भाई आप मेरे साथ ही प्रोसेस करोगे। फर्स्ट थिंग, इफ यू हैव द गट्स, आपको पता है कि अमेरिका जाने के बाद मेरा सर्वाइवल क्या होगा, मेरा रोड मैप क्या होगा, मैं एक सक्सेसफुल स्टूडेंट कैसे बनूंगा। जिस तरह मेरे क्लाइंट्स जाते हैं, आपने देखा होगा भाई 100+ स्टूडेंट्स टुडे दे आर सक्सेसफुल, बिकॉज अगेन उसमें एक स्टूडेंट भी पाकिस्तान वापस नहीं आया है। तो अगर आप में हिम्मत है, ये रिसर्च आप खुद करें। अगर आप में हिम्मत नहीं है, देन पे समवन हु कैन सेव यू मनी, हु कैन सेव यू टाइम। मैं ये नहीं बता रहा हूं कि भाई मेरे साथ प्रोसेस स्टार्ट करने में आपको फायदा ही फायदा होगा, नहीं, स्ट्रगल मेरे साथ भी होगा, मेरे पीछे आपको 70% काम भी करना पड़ेगा, लेकिन जो स्टेप्स मैं आपके लिए लूंगा उस स्टेप से, एक, मैं आपको पैसे बचाऊंगा, सेकंड, आई विल सेव यू योर प्रीशियस ईयर। बिकॉज अगेन बहुत से लोग बोल रहे हैं कि शायद भाई अमेरिका में तो सर्वाइवल बहुत मुश्किल है। नहीं, अमेरिका इज अमेरिका बिकॉज अगेन एवरी स्टूडेंट इज सर्वाइविंग। अभी तक मैंने कोई भी स्टूडेंट नहीं देखा कि भाई उसने सुना कि ट्रम्प चेंज द रूल्स एंड ही जस्ट फ्लाई बैक टू पाकिस्तान, कि भाई मैं तो पाकिस्तान वापस आ गया। दैट मींस कि एनी पर्सन कैन सर्वाइव इन अमेरिका, लेकिन आपको रास्ता पता होना चाहिए। अब रास्ता उस बंदे को पता होगा जो बंदा ऑलरेडी उस रास्तों से गया हुआ है। 5 साल हमने धक्के खाए भाई, तभी जाके हमें पता लगा कि भाई रास्ते क्या है अमेरिका में। सो इफ आई एम गिविंग यू माय नॉलेज, इफ आई एम शेयरिंग एवरीथिंग विद यू पीपल, दैट मींस कि आई केयर अबाउट यू। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि भाई आप नहीं, आपने सीडब्ल्यूएस के साथ ही प्रोसेस, आप पाकिस्तान से कोई कंसल्टेंट चूज करें, लेकिन चूज दैट कंसल्टेंट जिसको पता हो कि भाई अमेरिका का रोड मैप क्या होगा, हाउ आई शुड स्टार्ट अ बिजनेस इन अमेरिका, हाउ आई शुड यूटिलाइज दिस 4 years इन अमेरिका व्हिच कैन गिव मी फ्रीडम इन फ्यूचर। ये चीजें उसको पता होनी चाहिए। अगेन इफ यू गो टू अमेरिका, 80 लाख आपने लगा लिए, 1 करोड़ लगा लिया, उस 1 करोड़ का आपको रिटर्न ही नहीं आ रहा, यू विल जस्ट वेस्ट टाइम, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आफ्टर 5 years आपके साथ जेब में कुछ होगा ही नहीं। आई एम इन माई 20s और मैंने ये सब कुछ किया है। अगेन आई हैव फ्रीडम इन माई 20s बिकॉज आई टुक राइट स्टेप विद राइट माइंडसेट। तो आप लोगों को मैं दोबारा बता रहा हूं कि जो भी स्टेप ले रहे हो, किसी भी बंदे को चूज करो, पहले देखो कि भाई वो बंदा खुद किस पोजीशन पे है, व्हाट नॉलेज डज ही हैज। मुझे बहुत से स्टूडेंट्स आते हैं कि शायद भाई हमने तो इस कंसल्टेंट से प्रोसेस किया था, उसको तो ये नहीं पता कि शायद भाई इस स्टेट में है क्या, इस स्टेट में रूल्स क्या है, इस स्टेट में यूनिवर्सिटीज के इंटरनेशनल स्टूडेंट रेशियो क्या है। सिर्फ डायरेक्टली विदाउट हैविंग एनी नॉलेज उसने यूनिवर्सिटी सेलेक्ट किया, दिस इज रॉन्ग। तो यहां से आप अगर प्रोसेस करो 2027 के लिए, यू नीड टू बी अ स्मार्ट किड। भाई स्मार्ट किड उसको बोलते हैं जिसको पता होना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूं।
पॉइंट नंबर 7, ग्रांट्स। दोबारा आता हूं ग्रांट्स पे। देखिए ग्रांट्स जो अमेरिका में है भाई, ये आपकी एक बोले कि किस्मत की चाबी है। बिकॉज मैं जब स्टूडेंट था मुझे बहुत ग्रांट्स मिले। खैर तब कोविड भी चल रहा था, तो कोविड की वजह से भी मुझे बहुत ग्रांट्स मिले, क्योंकि उस टाइम सारे स्टूडेंट का लॉस हो रहा था। कोई स्टूडेंट ये नहीं था कि उसके अब्बू का बिजनेस स्टेबल था, तो उस टाइम ग्रांट्स का जो डिमांड था वो ज्यादा था। लेकिन अब भी हर यूनिवर्सिटी में आपको डोनर्स मिलेंगे। तो जब भी आप एक यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करते हो, गो टू देयर वेबसाइट के भाई इसके ग्रांट्स क्या है, इसके डोनर्स कौन कौन है। यू कैन प्राइवेटली रीच टू दोस डोनर्स के भाई मैं एक स्टूडेंट हूं, पाकिस्तान से आ रहा हूं, मैं स्ट्रगलिंग कर रहा हूं, आई नीड टू एड अप योर सेल्फ टू द ग्रांट्स। ठीक है, अब आप जब उसको ईमेल करोगे उसको पता लग जाएगा कि ये बेचारा स्ट्रगल कर रहा है। सो ऑब्वियसली दे विल हेल्प यू। ये नहीं कि आप बस बैठो कि नहीं भाई मैं तो अमेरिका आ गया हूं, अब शायान भाई जाने उसका काम जाने, मैं तो उसका स्टूडेंट हूं, वो सब मुझे रास्ता दिखाएगा। नो, in this video I have clarified everything कि भाई अमेरिका ड्रीम is still possible if you are street smart kid। एक हमारे पास अपॉर्चुनिटी है स्कॉलरशिप्स की, वो मैंने आपको बता दिया कि भाई अगर आपका 50% भी है तब भी मैं आपको 50% स्कॉलरशिप दिखाऊंगा। If you have good Duolingo score, good IELTS score, extracurricular activities that can count to scholarship। स्कॉलरशिप नहीं है तब भी टेंशन ना लो, पहुंच जाओ अमेरिका, प्राइवेट स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई करो। प्राइवेट स्कॉलरशिप में भी नाम नहीं आता, गो फॉर ग्रांट्स। ग्रांट्स में भी नाम नहीं आता, गो फॉर डोनर्स। डोनर्स में भी नाम नहीं आया, भाई यूनिवर्सिटी को बोलो कि मुझे चाहिए क्या, इमरजेंसी रिलीफ। इमरजेंसी रिलीफ क्या होता है, उन स्टूडेंट्स के लिए होता है कि भाई जो स्टूडेंट का पाकिस्तान में अबू का क्या कारोबार खराब हो जाता है या उसका महंगाई बढ़ जाती है, सो यू कैन डेफिनेटली अप्लाई फॉर दैट। ये सारी चीजें हमने की हुई है, तब जाके हमने भाई एक डिग्री की है अमेरिका में, वरना हमारी क्या औकात तक भाई हम अमेरिका में ग्रेजुएशन करें। सेकंड थिंग इज कि जो भी बंदा प्रोसेस कर रहा है, डू नॉट गेट लेट, बिकॉज जितना आप लेट होंगे उतना आपसे स्टूडेंट्स आगे निकल जाएंगे। मेक श्योर कि आप फर्स्ट प्रायोरिटी में ही अपने आप को निकाले। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व सब कुछ होता है। सो डू नॉट बी द स्टूडेंट कि भाई मैं तो आराम से बैठा हूं, अब 2 महीने है तो 2 महीने है, अब मैं अप्लाई करूंगा। अप्लाई एज सुन एज पॉसिबल। अगर खुद नहीं कर सकते मेरे साथ कांटेक्ट करो, मैं आपको हेल्प आउट कर दूंगा। माय टीम इज देयर, मेरे सारे कॉल सेशंस बुक्ड है टिल 20th अगस्त। तो 20th अगस्त के साथ मेरे साथ कोई स्लॉट नहीं है। फिर भी मैं ये वीडियो उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जिस लोगों का हेल्प होगा। बहुत से स्टूडेंट्स खुद अप्लाई कर रहे हैं, किसी और कंसल्टेंट से कर रहे हैं। तो ये चीजें हैं कि आपको ये माइंड में रखना पड़ेगा। अगेन आई विल सी यू इन अनदर वीडियो, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, और आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू अ लॉट इन योर जर्नी। अल्लाह हाफिज।